अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सरजब्बाद। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर वालों का बोर्ड का पेपर हो गया आज। उसका सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को दिखाने कि मैच कर लें स्टूडेंट्स। थोड़ा तगड़ा पेपर आया था, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत की होगी उनका उम्मीद है मुझे कि अच्छा हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह JJC के जो है सेक्शन BC में क्वेश्चंस लगे, न्यूमेरिकल्स जो हैं वो समझने वाले थे, वो भी लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी जल्दी करूँगा ताकि जो है स्टूडेंट्स अगले पेपरों की तैयारी कर सकें। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस 0.0880 alpha rays consist of 2 protons and 2 neutrons. The number of orbitals in fourth energy level यानी KLMN जिसमें SPDF सारे होते हैं 16. The number of sigma and pi bonds. अच्छा, इतनी देर के बाद ये एक बुक की आई है, बाकी जो है समझने वाली दिमाग की थी या जिन्होंने रीडिंग की होगी, पढ़ी होगी। 3.2 दिस मॉलिक्यूल हैज़ मिनिमम बॉन्ड एंगल, कम से कम। वाटर 104.5। ज्योमेट्री ऑफ अमोनियम आयन एंड सल्फेट आयन रेडिकल टेट्राहेड्रल। These pairs do not obey Dalton law. इन रिएक्टिव होनी चाहिए डाल्टन लॉ में, तो HCl and NH3 दे आर रिएक्टिव। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज़ एट 100 डिग्री मैक्सिमम हो जाएगा, यानी 1 एटमॉस्फेयर जो कि होता है 101.325 पास्कल न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। लंदन डिस्पर्शन फोर्स इज़ स्ट्रॉन्गर, बुक में वीकर वाला था, स्ट्रॉन्गर तो जो साइज़ में सबसे बड़ा होगा आयोडीन। डायमंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। ABC एजेस बराबर ना हो और एंगल बीटा 90 ना हो, मोनोक्लिनिक। इफ़ अ कैटल इज एडेड Kc इज डिपेंडिंग ओनली ऑन टेम्परेचर तो विल नॉट चेंज। मैच करते रहे बेटा। 17 मार्क्स। द ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, ये बुक की आ गई है, विल नॉट चेंज वाली बुक की थी, बाकी सारी पढ़ने वाली। लंदन डिस्पर्जन को उसने उलट के बुक में वीकेस्ट पूछा था। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, ये उसी वक्त है जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो। नाइट्रोजन की इसमें, अब इसमें देखें, इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस वाला कहानी बन रही है, इसलिए ये लोएस्ट और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला जाएगा, यानी -3 और 5। द कंपाउंड गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन, ये बुक की भी और मॉडल उसमें भी थी कॉलेजों में। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। pH 0 यानी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में रेड। अब आप लोग मैच कर लीजिएगा कि किसके 17 में से कितने सही हुए। इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि अगले पेपरों में भी हम मेहनत करें। लेकिन चलें, आज तो पेपर हो गया, माजी हो गया, अगले 5 पेपर्स को फोकस करें। अच्छा, न्यूमेरिकल्स इसमें सिर्फ एक बुक का है, ये वाला, बाकी सारे जो है वो बुक के हैं या नहीं है, लेकिन समझने के सिलेबस के हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह लगा सर जब्बाद का जो है थ्योरी पेपर तो पूरा 100% लग गया। इसमें मैंने जो है डेफिनेशंस जो बताई थी 4, वो सारी आ गई। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यूनिट सेल, स्टेशियोमेट्री। उसके बाद ये जो है स्टेशियोमेट्री का न्यूमेरिकल आ गया, ये भी लग गया भाई, लेकिन बस बुक का नहीं है, वर्ड टू वर्ड जो नकल करेंगे उनको मसला हुआ होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल भी सर ने कहा था। हॉर्न्स रूल इम्पॉर्टेंट कहा था मैंने, ये हो गया। अच्छा, अब ये कॉलेज प्रीलियम के साथ मैंने इस तरह का न्यूमेरिकल कराया था, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन का, इसका सॉल्यूशन मैं अभी दिखाऊंगा आपको। वांडर वॉल इक्वेशन लग गई हमारी थ्योरी पूरी। अच्छा, ये पेपर में से, पुराने पेपर में से आया है, तकरीबन 8-9 साल पहले ये पेपर में आया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाला। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी लग गई हमारी। उसके बाद कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ उन्होंने सेक्शन B में दी है, थोड़ी ज़्यादती की बात है, सेक्शन C में आना चाहिए वैसे ये उसूलन, लेकिन क्या कर सकते हैं, पेपर में दे दिया उसने।
उसके बाद जो हीट ऑफ फॉर्मेशन का अच्छा सा न्यूमेरिकल था, अभी इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ आपको। डिफरेंस भी लग गए, वीबीटी और लाइन स्पेक्ट्रम। वैसे आइडियल सॉल्यूशन है उसके वो भी दिए थे मैंने, कैरेक्टरिस्टिक तीनों ही लग गए, लेकिन करने थे दो पॉइंट्स दिखने थे। बोहर्स की थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लग गई भाई, और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड मैंने कहा था लाजमी आता है। देखिए कोरोजन की डेफिनेशन मैंने बोली थी, उसके साथ जोड़ दिया। वैसे उसने ये मिक्सिंग सेक्शन सी में उसने ज़रा मिक्स इधर उधर किए हैं, यानी शफल किए हैं क्वेश्चंस। VSEPR के साथ उसने हाइब्रिडाइजेशन को जोड़ा है। अब ज़रा ये ख्याल रहे, लॉ ऑफ मास एक्शन के साथ उसने KC की डेरिवेशन, यहाँ तक तो हमारा सही है। अब ये वाला हिस्सा मैं थोड़ा बता दूँ, इस हिस्से में किसका 1 नंबर से 2 नंबर कट जाएगा, यानी इसी मास डिस्ट्रीब्यूशन यूँ है कि ये वाला हिस्सा जो है ना, इतना हिस्सा, ये जो है आपका कि KC और इसका रिलेशन, उसका रिलेशन ये, और लॉ ऑफ मास एक्शन ये 1-1 नंबर का है, बाकी जो है 5 नंबर की डेरिवेशन है। अब KC और KP की रिलेशन तो आप लोगों ने अच्छा, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोच होंगे कि सर ड्राइव करना था, ड्राइव नहीं लिखा हुआ है, गिव का मतलब होता है सिर्फ सीधा सीधा रिलेशन दे, यानी ये वाला रिलेशन जिसने दे दिया उसको 1 नंबर मिल जाएगा। KP = KC RT की पावर डेल्टा n, ये 1 नंबर मिल जाएगा उसको रिलेशन देने से। ड्राइव नहीं करके लाना है, मैंने लिखा होता है ड्राइव का लफ्ज़। और इसी तरह KP और KN का रिलेशन जिसने ये वाला लिख दिया होगा, KP = KN, और साथ में P/N। ये वैसे ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अगर ये किसी ने नहीं किया तो 0.5 कटेगा। ये दोनों मिलकर 1 नंबर है, लॉ ऑफ मास एक्शन है, सही है। बैटरी की डेफिनेशन जोड़ दी उसने, अनएक्सपेक्टेड। लेड स्टोरेज बैटरी इंपॉर्टेंट था, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक या कॉपर में चॉइस दे दी उसने। उसके बाद जो है चैप्टर 6 के साथ 7 जोड़ दिए। ये मतलब थोड़ा बेतुका है, लेकिन क्या करें अब। आयनिक और कोवेलेंट सॉलिड्स इंपॉर्टेंट तरीन था, और उसके साथ KC का एक तगड़ा न्यूमेरिकल दिया है उसने। अब देखते हैं कि इसमें से कितने न्यूमेरिकल आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं और कितने सही हुए हैं। सर जवाद का तो इम्पॉर्टेंट थ्योरी वाइज तो पूरा लग गया, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल में ये होता है कि प्रैक्टिस की है तो लग गया, क्योंकि मैंने इन न्यूमेरिकल को कहा था कि कर लें ज़रूर। जैसे आयन इलेक्ट्रॉन को कहा था ज़रूर कर लें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब मैच सिर्फ आप लोग करेंगे क्योंकि अब समझाने का तो नहीं है, पेपर तो ख़त्म हो गया। अब आप लोग बस जो करके आएँ वो चेक कर लेंगे हमने यही किया है, और आंसर जैसे अब ये स्टेशियोमेट्री का न्यूमेरिकल है, इसमें 2 चीज़ें पूछी थी कि वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एट STP, इसका 11.2 आंसर आना चाहिए, और मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन उसका 3.01 एक्सपोनेंट 23 आना चाहिए। लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल दिया था। अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट के सवाल की जगह पे लिखा हुआ था Al2O2, ये एक मिसप्रिंटिंग है, लेकिन अगर किसी के करेक्शन हो गई होगी तो Al2O2 नहीं, Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट आना चाहिए था ऑक्सीजन, और मास आना चाहिए था 47 पॉइंट समथिंग। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बहुत अच्छा सवाल था ये, जिसने किया होगा उसको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे, प्लस इसमें हुंड्स रूल की डेफिनेशन थी, ये पूरा मिलकर आपका 4 मार्क्स है। रेट ऑफ डिफ्यूजन का सवाल जिसका 32 आ गया वो सही हो गया है। ग्राम पर मोल लिखा होगा तो बिल्कुल पूरे 4 मिल जाएंगे, वरना 1 नंबर कट सकते हैं अगर यूनिट्स नहीं लिखे हैं। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सवाल वर्ड टू वर्ड बुक का आया हुआ है, एक्सरसाइज का। ये जिसने सही किया है उसके 4 मार्क्स हो जाएंगे पूरे, क्योंकि इसने इसके साथ कोई डिफाइन नहीं दिया था। सही है जनाब, आगे बढ़ें। ये वो न्यूमेरिकल है जो कोई अगर 10 ईयर 20 ईयर करता है तो उसका टकरा गया, क्योंकि ये बिल्कुल सेम उसने दिया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इसमें यूनिट कन्वर्जन की उसने गेम खेली है, पर सेंटीमीटर क्यूब है तो अपॉन में इसको डेसीमीटर क्यूब बना लेते, फिर उससे जो सॉलिबिलिटी आती है उससे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकाल लेते। जिसने सही किया शाबाश है, उसको चेक कर लें। यूनिट्स इसके आने चाहिए मोल क्यूब पर DM9, सही। उसके बाद जो है ये हीट ऑफ फॉर्मेशन का तगड़ा सवाल था, किसी ने अगर किया। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी तरह ऐड सब्ट्रैक्ट किया हो, आप ये बस मैच कर लें कि आपका भी 825 माइनस में आया है या इसके नहीं, सही है। इसके बाद जो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये मैंने इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल भी निकाली थी, और एक कॉलेज के दिल्ली के गालिबन प्रीलियम पेपर में भी इसका कराया था। तो ये तो सबका सही होना चाहिए था, अगर किया है तो देख ले शाबाश। इसमें कन्वर्जन ज़रूरी नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि सर हमने टॉर को एटमॉस्फेयर बना दिया, तो वो गलत नहीं है, टॉर में ही रखना था, एटमॉस्फेयर कर दिया तो ज़्यादा कर दिया है। ठीक है जी।
उसके बाद आखिरी जो सेक्शन सी है उसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के तो दोनों सवाल बुक किए हैं। ये एग्जाम्पल है, मैंने कहा था एग्जाम्पल कर लीजिएगा, देखें। और मैंने कॉलेज प्रीलिम में भी दिखाया था, ये 2 जगह आया हुआ था। ये तो हो गया भाई रिपीटेशन वाला मामला, और ये एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज और ये पूरा। लेकिन इसके साथ उसने कोरोजन की डेफिनेशन जोड़ी हुई है। इसका ये मतलब है कि इसके 7 मार्क्स है, कोरोजन की डेफिनेशन का 1 नंबर है। इसके बाद ये जो न्यूमेरिकल दिया है उसने, अब न्यूमेरिकल वाले में भी ध्यान रहे कि न्यूमेरिकल वाले सवाल के साथ उसने थ्योरी जोड़ी भी थी, सही है। तो अब इसका भी बता दूँगा क्या डिस्ट्रीब्यूशन का उसूल होगा। इसमें ये उसूल होगा कि उसने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक और कोवेलेंट सॉलिड पूछा था इसके साथ, तो जिसने वो वाला हिस्सा कर लिया होगा उसको मिल जाएंगे आधे नंबर यानी 4, और जिसने ये वाला हिस्सा कर लिया होगा न्यूमेरिकल का उसको मिल जाएंगे 4, 4 + 4। अब न्यूमेरिकल में देख लें भाई किसका जो है सही और किसका गलत, क्योंकि उसने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पूछी थी और उसके लिए ज़रूरी था कि इक्विलिब्रियम, और क्योंकि इसमें 2HI का 2X लगाना ज़रूरी था, तो ये ज़रूर अब देख लें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सर जवाब के इम्पॉर्टेंट लग गए माशाल्लाह, लेकिन आगे आपको फ़िज़िक्स के लिए और अच्छा फोकस करना होगा और बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी, क्योंकि इससे अंदाज़ा हो रहा है कि पेपर ज़रा तगड़े आएंगे जिसमें सिर्फ वर्ड टू वर्ड बुक के न्यूमेरिकल्स ना आएँ। क्योंकि थ्योरी तो पूरी हर जगह की टकरा जाए, लेकिन न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग पे गया जो मैं कहता था आपसे। लेकिन चलें, बेस्ट ऑफ लक। जिनका अच्छा उनको शाबाश, और जिनका अच्छा नहीं हुआ वो 5 मैच उनके बाकी हैं उस पर फोकस करें, इंशाल्लाह अगले अच्छे हो जाएंगे। और मायूस कोई ना हो, हिम्मत कायम रखें। जिसका अच्छा उसको शाबाश, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट पेपर्स। सही है, अपना सब ख्याल रखें। बात करके अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।